लड़कियों को प्ले बॉयज क्यों पसंद आते हैं? जो लड़का जितना ज्यादा हरामी होता है लड़कियों को वही लड़का क्यों पसंद आता है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। और मैं आपको हरामी बनना भी सिखाऊंगा, क्योंकि भाई सीधी उंगली से तो तुमने पूरा घी निकाल लिया, निकला तो होगा नहीं, घी देखा भी नहीं होगा तुमने, तो घी का डब्बा ही नहीं पता कैसा होता है। इस वीडियो में मैं आपको घी के डब्बे से मुलाकात कराऊंगा, घी निकालना सिखाऊंगा, सीधी उंगली से, दो उंगली से, टेढ़ी उंगली से। मजे आ जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। प्ले बॉय बनोगे, जिंदगी में खुश रहोगे, सीधे बन के आपने कटवाया है और कटवाते ही रहोगे। लेकिन अब करते हैं वीडियो को थोड़ा प्रैक्टिकली शुरू। और सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी कि क्यों एक लड़की एक प्ले बॉय से सेट हो जाती है और उसके पास दीवानी होकर फिरती है और वो लड़का अपने इशारों पे उसको नचाता रहता है। सबसे पहले चीज आपको समझना पड़ेगा कॉन्फिडेंस एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इस दुनिया में कोई भी चीज जो सीधी सादी है, जो अच्छी है, जो सही है, उसमें कभी भी आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें एक हमेशा खोने की एक गुंजाइश होती है। ऐसे समझो कि एक ऐसा लड़का जो बहुत पढ़ता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि वो बंक नहीं कर सकता, वो टीचर से अच्छे से बात करेगा ही करेगा, टीचर को सुनेगा, क्योंकि उसको डर है कि असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, छोड़ दूंगा तो मैं रह ना जाऊं, अटेंडेंस कम हो जाएगी। तो उसके पास बहुत सारी चीजें छोड़ने की, तो कभी भी रिस्क ले नहीं पाएगा। दूसरी ओर वो लड़का जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अटेंडेंस कम हो जाएगी, असाइनमेंट्स में मार्क्स लगेंगे नहीं लगेंगे, कुछ ऐसे एक्सट्रीम होते हैं कि उनको लगता है कि अगर फेल भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो अब वो रिस्क ले सकता है। अब समझो एक लड़की है जो उन दोनों ही लड़के को देख रही है, एक जो बहुत पढ़ने में अच्छा है, जिसके पास रिस्क बहुत ज्यादा है खोने का, और दूसरा जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि फेल हो भी जाऊं तो क्या। अब जो दूसरा वाला है ना, वो बाइक वाइक लेकर आएगा, घुमाएगा, बंक करवाएगा, मूवी दिखाएगा, बाहर ले जाएगा, कैफे में बिठाएगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, पार्क में घुमाएगा, खूब अपनी अपनी स्टोरी सुनाएगा, और उसके पास स्टोरीज होंगे भी। वो रोज क्लब जाता होगा, नई नई लड़कियों के साथ दोस्ती करता होगा, बात करता होगा, कहीं कुछ करता होगा, कभी कभी बाइक को उड़ा के चलाता होगा। उसके पास बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, येट उसके पास कॉन्फिडेंस भी होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लड़की उसको देखेगी, इंप्रेस होगी, ओ माय गॉड यार तुम इतनी सारी चीजें करते हो, ओ माय गॉड तुम तो कितने अच्छे हो। और दूसरी तरफ वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा, तो मैं लगता है उसके पास स्टोरीज होंगी, वो कुछ ज्यादा करता होगा। मैं उसको नीचे नहीं गिरा रहा हूं, मैं खुद वैसा बच्चा रहा हूं जो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा वैसा रहा हो। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास कभी स्टोरीज नहीं होंगे जो गुड बॉयज होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। ना स्टोरीज होंगी, ना आप बड़ी बड़ी चीजें कर पाओगे, ना अच्छी अच्छी चीजें बता पाओगे, ना रिस्क लेके लड़की को एडवेंचर करा ही पाओगे। आपके पास बस की है कि आप उसको मूवी दिखाने ले पाओ, नहीं, ऐसा तो आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि अक्सर जो मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई करनी होती है, या तो बिल्कुल ही जो साले लोअर क्लास के आते हैं उनको कुछ भी नहीं पढ़ाई लिखाई से मतलब, या तो बिल्कुल ही जो अमीर ज़्यादा होते हैं उनको नहीं मतलब होता। जो मिडिल क्लास का होता है ना, जिसको एक उम्मीद होती है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकता हूं, उसके पास ये सारी चीजें होती है, उसके पास खोने का डर होता है, और वही कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाता। दूसरी चीज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो वो रास्ता बहुत ही क्लियर होता है कि ऐसा ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा। बस जब आपके पास कुछ खोने का डर नहीं होता, जब आप हरामी बंदी करते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मजे मजे करते हो। एक ऐसी ट्रिप जहां पर आपने पूरी प्रॉब्लम पूरी लिख रखा है कि भाई इतने सुबह को जाऊंगा, 3 दिन बाद घर पे आ जाऊंगा, मम्मी पापा को बता रखा है, ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे आऊंगा, वीडियो कॉल करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, फोटो खींच के भेजता रहूंगा, किसी लड़की के साथ नहीं। इसमें क्या मजे हैं? इसमें सब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ आ रही है, ये करोगे वो करोगे, मजे ही नहीं है। दूसरी ओर आप बोलो कि कोई मम्मी पता नहीं है, 3 दिन में भी आ सकता हूँ, 5 दिन में भी, कॉल मत करना। आप जा रहे हो, बंदी के साथ घूम रहे हो, कभी किसके साथ चक्कर मार रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कहीं पर बैठ जा रहे हो, कहीं कहीं सो जा रहे हो। अब इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना। तो जब आपके पास खोने का डर होता है तो वो सही रास्ते में होता है, और जब आप खोने का डर नहीं रखते ना, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप ले सकते हो, रिस्क आप ले सकते हो। और लड़की को हमेशा, और फॉर दैट मैटर इंसान को हमेशा बकचोदी चाहिए लाइफ में, अनप्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, रिस्क चाहिए, एडवेंचर चाहिए। कोई भी सीधा रास्ता उसको नहीं चाहिए। कॉलेज तक, शादी से पहले तक, या ऑफिस टाइम तक भी, कॉर्पोरेट में भी, तब भी एक जो लड़की होती है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको घर पे पैसे देने हैं, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि फंड्स इकट्ठे करने हैं, कल को बीवी बच्चे पालने हैं, नहीं, उसको नहीं फर्क पड़ता। तो मजे लेती है, उसके पास खोने का कोई रिस्क है ही नहीं। तो वो क्या चाहेगी? एक ऐसे बंदे के साथ घूमना फिरना, मजे करना, जो ऐश करवाए, घूमे फिराए, खूब मजे करवाए। और जो हम सब जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो इतना रिस्क नहीं ले सकते। एक तो हमें घर पे पैसे देने हैं, दूसरी बात भाई हमें पैसे इकट्ठे करने, कई बार एजुकेशन लोन उतारना है, घर पे पापा की तबीयत खराब हो गई, मम्मी को कुछ दिलवाना है, कुछ ये सब हम सोच के रखते हैं, बहुत पैसे हमें बचा के रखने पड़ते हैं। तो क्या ही तुम उसको घुमा फिरा पाओगे और मजे दिलवा पाओगे? वो अलग बात है कि जब लड़की को शादी करनी होगी तो वो देखेगी उस बंदे से, जो याद है जो कॉलेज में पढ़ा करता था, जो बंक नहीं करता था, वो उससे शादी करेगी। फिर वो उसको लात मार के भगा देगी जो उसको मूवी और वो बंक वंक करवाता था, उसके पास वो नहीं जाएगी। लेकिन
ये बात की बात है। फिलहाल तो आपको गर्लफ्रेंड बनाना है ना, आपको शादी थोड़ी करनी है। दूसरी चीज, सोशल डोमिनेंस भी आपको समझना पड़ेगा। जो बकचोद लड़के होते हैं, जो हरामी बंदे होते हैं ना, उनके पास एक डोमिनेंस होता है, एक सेंस ऑफ पावर होती है, एक पावर फील होगी। इसको ऐसे समझो, ज्यादा कॉन्टेक्ट्स किसके पास होते हैं? वो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो ऑफिस में काम धंधा करता है, जो खूब अच्छी अच्छी चीजें और अपने पैसे कमाने पे लगा, उसके पास होंगे कॉन्टेक्ट्स। में लगता है, डू यू रियली थिंक? नहीं, उसके पास कॉन्टेक्ट्स होंगे जो मजे करता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके सारे अवारे से अवारे लड़के दोस्त हैं और घटिया से घटिया लड़के दोस्त हैं, लड़कियां दोस्त हैं, खूब जान पहचान है, उसने खूब बकचोदी कर करके लोगों को हंसा हंसा के स्टोरी सुना के नए नए लोगों से बातचीत करी है। तो यही होता है, ऐसा ही होता है ना। जब तक आप अच्छे से ग्रो नहीं कर जाते, अपने आप को प्रूव नहीं कर देते, तब तक तो जो अच्छाई होती है वो दबी ही रहती है, अच्छे बच्चे दबे ही रहते हैं। तो यही होता है कॉलेज में, जितना नेगेटिव बंदा, जितना ज्यादा आवारा बंदा, उसके कॉन्टेक्ट ज्यादा, लोग जान पहचान के, वो जाएगा हाथ वाथ मिलाएगा, लड़की को दिखेगा अरे यार इसके पास तो पावर है, और पावर में एक थ्रिल तो मिलता ही है। लड़की को लगता है वाह, कई बार किसी के बाप कोई पॉलिटिक्स में होगा, तो कई उसका बाप कोई अमीर ज्यादा होगा, कोई बिल्डर होगा, अरे यार इसके पास तो बहुत पैसा है, नए नए लोग जानते हैं। अब लड़की को ना उस पावर में रहने का मजा होता है, उसका नशा छा जाता है, उसको लगता है कि मैं उस लड़के को अपना बंदा बनाऊंगी जो सबसे पावरफुल है। और यही देख लेना, तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे ऑफिस में, जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होगा, उसके पास सबसे ज्यादा बंदियां उसके पीछे मरेंगे, और सबसे ज्यादा वो सबकी लेके मानेगा, है ना। और जो उससे कम वो उससे कम लेगा, और जो उससे कम ऐसा। हम आते हैं बहुत नीचे, क्योंकि हमारे पास खोने का बहुत डर होता है। और जो अगली चीज मैंने आपको समझाई बीच बीच में, चैलेंजेस एंड एडवेंचर लाइफ में वही करता है जो आवारा होता है। हमारे पास एडवेंचर नहीं, हम बाद में करेंगे। और चैलेंजेस भी वही देता है। चैलेंजेस कैसे देता है, इसको ऐसे समझो, हम ऐसे बच्चे हैं ना कि हमें कोई लड़की बात ही कर ले तो हमें बड़ा मजा आ जाता है, अरे यार बंदी ने बात ही कर ली यार, है ना। जो नेगेटिव वाला जो आवारा बंदा है ना, उसको कोई फर्क, प्ले बॉय, उसको फर्क पड़ेगा? तुम्हें लगता है उसको कोई भी फर्क पड़ेगा? वो आज एक बंदी से बात करे, कल को दूसरे से, कल को तीसरे से, फिर चौथे से। तो लड़की ना परेशान हो जाती है, उसको चैलेंज मिलता है कि उसने आज तो बात की, अब फिर बात ही नहीं कर रहा, इसने अच्छे से बात की थी, अब ये बात ही नहीं कर रहा। लड़की को जहां चैलेंज मिलता है वहां वो वैलिडेशन देती है। और हमारे पास क्योंकि एक ही बंदी होती है, तो हम उसी के पीछे पागल रहते हैं, और लड़की फिर हमें भाव नहीं देती, क्योंकि वो बोर हो जाती है एक टाइम के बाद। इसीलिए जो बैड बॉयज होते हैं, जो प्ले बॉयज होते हैं, वो लड़की को फंसाने में बहुत ज्यादा इजी हाथ मार के चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ सोशल स्टेटस का कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। देखो, आप कितनी ही मूवीज़ देख लो, कितनी ही वेब सीरीज़ देख लो, कितनी ही आप स्टोरीज सुन लो, बुक्स पढ़ लो, सब में जो विलन होता है ना, वही मज़ेदार दिखता है। तुम्हें कितना ही लगता हो कि एक जो एक्टर है या जो कि हीरो है ना, उसकी जैसे आप मूवी देखते हो, नहीं। हीरो की वैल्यू ही तभी है जब तक वो विलन को पीट रहा है, विलन को मार रहा है। और जितना ज्यादा अच्छा विलन, उतना ज्यादा हीरोइज्म तुम हीरो में देखोगे। तुम समझ पा रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? कि ये ना डुअलिटी है, ये एक स्पेक्ट्रम है कि जब तक ऑपोजिट है ना, तभी तक आप होल्ड करते हो। इसको ऐसे समझो कि आपको लगता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आ गया और मैंने बहुत झंडा गाड़ दिया, मैं तो जीत गया, गोल्ड मेडल ले आया। आपके गोल्ड मेडल की वैल्यू इसीलिए क्योंकि आपने बाकी लोगों को हराया। अगर वो हारते नहीं तो आप गोल्ड मेडल नहीं लेके लगते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं स्पिरिचुअल थोड़ा हो जाएगा, आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यही रीजन है मेरे भाई कि सोशली आप देखोगे ना, तो आपको वही समझ में आएगा कि नेगेटिविटी छाई हुई है। मीडिया में नेगेटिविटी, एक्स पे नेगेटिविटी, यूट्यूब पे नेगेटिविटी, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपको ऐसा लगता होगा कि हमें नेगेटिविटी पसंद नहीं है, लेकिन हमें नेगेटिविटी पसंद होती है। जब कहीं पे भी आप देख लो रेप केस होता है ना, तो मीडिया में जो वो बोल चाल करते हैं ना, तुम उनके बात करने के तरीके से देखो कि उनको क्या रस आ रहा होता है बात करने का। तुमने देखा है कि उसके बाद सरिया ऐसे करके किया गया और उसके इतना ज्यादा, और निर्मम हत्या कर दी, तो उसके साथ निर्मम कार्य कर दिया, और हम कैंडल लेके निकल रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम कभी सोचो कि हम ये क्या कर रहे हैं? हमें कैंडल लेके निकलने की क्या जरूरत है? हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कहीं हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। जो हमारे अंदर एक छोटा सा रेपिस्ट बैठा हुआ है, जिसने कभी किसी लड़की को देख लिया था, क्या हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे? क्या वो जो मीडिया वाले हैं जो इतना ज्यादा बता रहे हैं डिटेल्स में चीजें, क्या वो उसमें मजे तो नहीं ले रहे हैं? क्या जो तुरंत जो सर्च हिस्ट्री आना शुरू हो जाती है, जो रैंक करना शुरू कर जाते हैं कीवर्ड्स, फलाने का एमएमएस या फलाने का रेप वीडियो, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें एक अलग ही नेगेटिविटी छा रही है? क्या आपने सोचा इस बारे में सोचना। तो जो सोशल स्टेटस होता है, जो आसपास की हम चीजें देख रहे हैं ना, नेगेटिविटी, जितना ज्यादा नेगेटिव रहोगे उतना ज्यादा लड़कियां, क्या दुनिया तुम्हारे ऊपर फिदा रहेगी। लड़की तो छोड़ ही दो, आंटियां फिदा हो जाएंगी, भाभियां फिदा हो जाएंगी। जितना आवारागर्दी पैसे वैसे कमाओगे उतना।
बट इसकी एक कॉस्ट होती है। तो अगर अपने आसपास वो लौंडे दोस्त देखते हो जिन्होंने ज़मीनें बेच के और बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, ऐश कर रहे हैं, शायद 1-2 जनरेशन के बाद वो सब खत्म हो जाएगा अगर उन्होंने अच्छे से उसको इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो, है ना। और जो आज तुम्हें लग रहा है ना इसके पास कुछ भी नहीं और मेहनत किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू होगी। अगर उसने एक भी गवर्नमेंट जॉब फोड़ दी ना भाई, तो उसके पीछे लड़कियां पागल हैं, सुंदर से सुंदर लड़कियां उनके पास जाएंगी और खूब दहेज लेकर जाएंगी, है ना। तो ये रियलिटी है। तो एट द एंड मैं बस तुम्हें ये चीज समझाना चाहता हूं कि प्ले बॉय बनो लेकिन आवारे मत बन जाओ। प्ले बॉय के ट्रेड्स सीखो। मैं हमेशा कहता हूं आपको मैनिपुलेशन करने आना चाहिए, मैनिपुलेशन करो या मत करो ये आपके ऊपर है। मैनिपुलेटर मत बनो, मैनिपुलेशन जानो कि कैसे होता है। जब आप ये चीज जानोगे तब आप बहुत ज्यादा अच्छे से लड़की को सेट कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप प्ले बॉय बन पाओगे, जो कि प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। पहली चीज कि बोल्डनेस लेकर आओ अपने लाइफ में, पर्सनैलिटी बिल्ड करो, नई चीज़ों को करने से डरो मत, नई चीज़ें ट्राई करो। अगर आपको लगता है ना कि मैं कहीं और जॉब देखूंगा तो कहीं ये भी ना छूट जाए और नई जॉब भी ना मिले तो क्या होगा, अगर मैं इंटरव्यू नहीं निकाल पाया तो क्या होगा, ये जो क्या होगा ना ये आपको फट्टू बना देता है। और यकीन करो लड़कियों को फट्टू लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद। लड़कियां चाहती हैं कि उन्होंने जीवन में फट्टूनेस ही देखी है, वो चाहती हैं कि वो कुछ नया करें। तो नया करना शुरू करो, एक लड़की के लिए नहीं अपने लिए नया करना शुरू करो। आपको लगता है कि मुझे यही करना है, इसी में हमें कंफर्ट मिल रहा है, यही है और इसी से मेरी जिंदगी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। नई बुक्स पढ़ो, नई जगह घूमने जाओ, बिना खुद को प्लान किए ही निकल जाओ, यूं ही बैग पैकिंग करके निकल जाओ कि भाई कहीं घूमना है। अब क्या होगा, मुझे मर तो जाओगे नहीं ना भाई, इतने तो बेवकूफ हो नहीं ना कि मर ही जाओगे। नई नई चीजें ट्राई करो, बोल्ड बनो, कहना सीखो, किसी को कुछ भी कहना सीखो। तुम्हें लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि तुमने इतना डर बना लिया है। कुछ भी बोलो, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला आपसे बात नहीं करेगा, यही इसकी कॉस्ट है। मार तो देगा नहीं जान से, है ना। कुछ भी बोलना सीखो, कहना सीखो, करना सीखो, बोल्डनेस लेकर आओ, अपने मन की चीजें बाहर निकालो, लड़कियों से जाकर बात करो। ज्यादा से ज्यादा बात नहीं करेगी, एनी विच वे वो नहीं कर रही है, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक कर देगी, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, किसी और बंदी से बात कर। जितना ज्यादा बोल्डनेस लेकर आओगे लाइफ में उतना ज्यादा लड़कियों को लेकर आ पाओगे। दूसरी चीज कि सोशल स्किल्स, नए नए दोस्तों से बात करना, नई नई जगह जाना, अपने ना एरिया बढ़ाओ। लोग कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही, मैं कहता हूं कि वो जो गर्लफ्रेंड का जो पूल है वो कितना है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास आसपास बंदियां हैं ही कितनी कि तुम उनको गर्लफ्रेंड बनाओगे, नहीं है ना। जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं उतनी ज्यादा लड़कियां होती हैं। इसको ऐसे समझो कि तुम हो सीधे साधे लड़के, ना तुम्हारे ज्यादा दोस्त, और साले जो दोस्त हैं वो खुद ही सिंगल मर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं है, तभी तो तुम्हारे दोस्त हैं। और एक ऐसा लड़का जो पार्टीज वार्टीज में जाता है, जो गाड़ी वाड़ियों में घूमता है और नए नए उसके दोस्त हैं, साला कोई पॉलिटिशियन का दोस्त है, कोई कहीं का दोस्त है, कोई कहीं कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है तो कहीं कोई पार्टी में उसको बुला रहा है, घूमने जा रहा है, उनके अलग ही ग्रुप्स हैं और कॉलेज के अलग ग्रुप है, फलाने फलाने अलग ग्रुप्स हैं। जितने ज़्यादा ये पूल बढ़ रहा है ना, लड़के मिलने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। जब आपके पास ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर लड़कियों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लड़कियाँ ज़्यादा होंगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उनको सेट करने की। समझो इस चीज़ को। अगर एक ग्रुप ऐसा है जहाँ पर 5-6 लड़के और 1-2 लड़कियाँ, तो मैं लगता है वो तुमसे सेट होंगी नहीं, लेकिन ऐसे 3-4 ग्रुप्स हों और सब में 3-4 लड़कियाँ और 3-4 लड़के, 3-4 लड़कियाँ 3-4, अबे कहीं तो तुम्हारी किस्मत खुलेगी, कहीं तो तुम जाओगे। तो मेरी बात समझ रहे हो, तुम्हारे पास पूल ही नहीं है लड़की को सेट करने का। नई नई जगह जाओ, लड़की के लिए मत जाओ, देखो नई नई जगह जाओ, घूमो फिरो, उससे क्या है तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और दूसरी चीज वहां पर लड़की के मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। वहां पर अगर तुम्हें लगता है नहीं मेरे को तो नहीं पता, अबे कोई डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो, कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो, कौन करता है, पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लो। तुम्हें लगता है लॉन्डे सब करते होंगे, डू यू रियली थिंक? नहीं, वहाँ लड़कियां जाती हैं तो वहाँ पर जाओ। अगर हद मार के तुम्हें गिरी हुई हरकत करनी है तो मेकअप क्लास ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ पर तो लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। वहाँ पर देखो लड़कियां आ रही हैं, उनसे बातचीत करो। मैं कह रहा हूँ कितना ही 2-4 हज़ार चले ही जाएंगे भाई मेकअप वो कब में, कम से कम लड़की वड़की से बात कर लोगे, देख लोगे। किसी लड़की से बात करने का डर अगर 5,000 में निकल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ सीख लोगे लाइफ में। ठीक है, एक्सट्रीम है ये, तुम मत करना। और अगली चीज़ कि स्टाइल एंड ग्रूमिंग आपको सीखना पड़ेगा। जो बैड बॉयज, जो प्ले बॉयज होते हैं ना, उनसे जलने की जरूरत नहीं है। हम सबसे ज़्यादा उनसे जलते हैं कि साले ने बंदी सेट कर ली, मैं तो उस बंदी के पीछे था, उसने बात करके उसको सेट कर लिया, यार साला हरामजादा। नहीं, उसे सीखो उसने क्यों किया, कैसे कर पाया। आपको सीखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा जलोगे उतना ज़्यादा पीछे रह जाओगे। उसके पहनने के तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, जो भी तरीका है उसको ऑब्जर्व करो। कॉपी करो मत करो, उसको ऑब्जर्व करो। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे सबकॉन्शियसली उतने ही ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अगली चीज़ कि लिसन एक्टिवली। सीधे बच्चों की प्रॉब्लम ये है ना
क्यों? एक तो लड़की से बात कर नहीं पाते हैं, और जब भी लड़की से बात करते हैं बोलना शुरू कर देते हैं, बोल पक 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 बोलना। एक तो तुम्हें बोलने नहीं आता है, तो प्लीज लड़की को सुनो। एटलीस्ट लड़की को सुन के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लड़की वैसे भी सेट नहीं होगी तुमसे, कम से कम तुम्हें यही पता लग जाएगा कि लड़कियां सुनाना क्या चाहती हैं, लड़कियों के पास मैटर क्या है। लड़की को जब बोलने दोगे ना, तो तुम अपने आप को ना बैठा रहे हो, अपने आप को कंफर्ट करवा रहे हो लड़की के ऑरा में। आप देख रहे हो कि अच्छा ठीक है, 5-10 मिनट बाद लड़की के सुनोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भाई 5-10 मिनट टिक गया ना, तेरे में कोई बात है, अब बोलोगे तो कुछ अच्छा निकलेगा। जाते ही नर्वसनेस में कुछ भी बोलोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो लिसन करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, जानना शुरू करो। आपकी रील्स में अगर गंदी गंदी चीज़ें आ रही हैं, भाई बुरा मत मानना। कभी लड़की छोड़ो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस यही डेड स्क्रॉलिंग करते रह जाओगे। लेकिन अच्छी अच्छी चीजें देखते हो यूट्यूब पे, रील्स पर, बुक्स पढ़ते हो, कुछ करते हो, लड़की भी सेट होगी। लड़की आपके पूरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होती है। लड़की अलग से नहीं आती कि जिंदगी झंड पड़ी है लेकिन लड़की फिर भी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक इंसान की लाइफ में पैसा भी आता है, रुतबा भी आता है, फेम भी आता है, पावर भी आती है, टैलेंट भी आता है, स्किल्स भी आती है, और लड़की भी आती है। लड़की वही सब में से एक एंटिटी है, वो अलग से नहीं आती है ना। जिसके पास लड़की है ना, उसके पास बाकी स्किल्स भी होती हैं। मैं उन लड़कों की बात नहीं कर रहा जो साले पैसे के दम पे ही कुछ कर रहा है, लेकिन फिर पैसे भी तो एक मतलब एंटिटी है ही ना। तो एडवेंचरस आपको बनना पड़ेगा, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता दिया है। घूमो फिरो जाओ, रैंडम ग्रुप्स के साथ घूमना शुरू करो। वहाँ पर जाओगे, लड़कियाँ आती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ लड़की पटी जाएगी या दे ही देगी तुमको। अबे साले कुछ तो देखोगे ना। कोई रैंडम लड़का एक रैंडम लड़की को सेट कर गया तुम्हारे आंखों के सामने 2-3 दिन के अंदर, देखो कैसा उसने क्या किया। आप क्या कर सकते हो? फिर एक नए रैंडम ग्रुप्स के साथ जाओ, नए रैंडम ग्रुप्स के साथ जाओ। एनजीओ वगैरह में जो भी होता है वहां पर जाके देखो, वहां पर लड़कियां होंगी। जितना ज्यादा तुम लड़कियों के पूल में जाओगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। मैं नहीं कह रहा लड़कियां सेट कर लोगे, सीख पाओगे। जब ये कर पाओगे, प्ले बॉय बन पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें थी, कुछ स्पिरिचुअल थी, समझ में आएंगी तो आपको बड़ा मजा आएगा, नहीं तो आप बोर हो गए होगे। बोर नहीं हुए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए मेरी जान आपका धन्यवाद।